सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, सेकंड ग्रेड साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, वरिष्ठ अध्यापक का सपना अपने मन में है, लेकिन इसके लिए तैयारी कैसे करें, क्या इसका सिलेबस रहता है मैडम, इसकी योग्यता क्या रहती है, कौन सी हमें बुक्स यहाँ पर पढ़नी चाहिए, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट जो लगे हैं उनसे भी मैंने बात की है और उन सब के ओपिनियन सुन के ही मैंने ये वीडियो यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस, ठीक है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं कि इसमें मैडम हम अपना करियर चाहते हैं, हम सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं हर एक पॉइंट पे बात करूंगी, पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा या पॉइंट होगा वो है आपकी योग्यता का। देखो, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आप जो सपना देख रहे हैं उसके लिए जो डिग्री या जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप आगे स्किप करिए, किसी और ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। कई बार पता ही नहीं होता है और वो तैयारी करते चले जाते हैं और दिक्कत वहाँ पर हो जाती है। तो मैं बात करूँ योग्यता की, एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए विथ 2 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट। पहले यहाँ 3 सब्जेक्ट हुआ करता था, बट अब यहाँ पर जैसे 2022 के अकॉर्डिंग जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। तो बीएससी लेवल पे 2 सब्जेक्ट वहाँ पे दे रखे हैं। ये 2 सब्जेक्ट आपके जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स भी है, और माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कोई भी 2 अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में है तो आप एलिजिबल हो। बीएससी तो होगा ही, साथ ही भी टीचर बनना है तो हमें बीएड की डिग्री तो करनी ही पड़ेगी, वो तो हमारे एसेंशियल है। और जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बीएससी प्लस बीएड होनी चाहिए। बीएससी आपकी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैंने नीचे आपके लिख दिए हैं, और जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें कैसे क्या रहेगा वो नोटिफिकेशन आने पर आपको पता चलेगा। तो पहली बात तो मैंने योग्यता बात की। बात करूँ मैं उम्र की, तो उम्र होगी आपकी 18 से मतलब मिनिमम यहाँ पर 18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो 40 वाला क्राइटेरिया है वो यहाँ पर हो जाएगा कि 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। यहाँ 21 साल का रूल नहीं है, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड में 21 साल का रूल होता है। तो ये आपकी यहाँ पर क्या रही पर्टिकुलर योग्यता। आई होप आपको पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बात करें सेकंड कि मैडम यहाँ पेपर कितने लगते हैं, तो सेकंड ग्रेड में आपके 2 पेपर लगते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। 2 पेपर यहाँ पर लगते हैं। जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में होता है 2 पेपर लगते हैं, वैसे यहाँ पर भी कितने सेक्शन है? 2 पेपर। पहला जो पेपर है वो जीके का हो जाता है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका पेपर हो जाता है, ठीक है। जीके के अंदर मैडम क्या क्या होता है, तो जीके के अंदर मैं बात करूं, यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जहां पर बच्चे काफ़ी घबराते हैं कि मैडम जीके के अंदर कैसा क्या होता है। तो जो मैं बात करूं, चाहे 3rd ग्रेड की बात करूं चाहे 1st ग्रेड की बात करूं, जीके का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, मतलब, लेकिन यहाँ जो जीके है वो ज़्यादा है। कैसे जीके ज़्यादा है वो आप देखिए। यहाँ सबसे पहले आपको राजस्थान जीके के ऊपर फोकस करना पड़ेगा।
मोस्टली क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आएंगे, मतलब जो रेशो होगा वो राजस्थान जीके के क्वेश्चंस का ज़्यादा होगा। और राजस्थान जीके वही है जो आप फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ रहे हो और जो थर्ड ग्रेड में भी पढ़ रहे हो, वही राजस्थान जीके है, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटिकल, ये तीन ही है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश ये सब चीज़ें नहीं आती जैसे फर्स्ट ग्रेड में आती है, यहाँ ओनली जीके आती है, ठीक है। तो आपको मैथ, रीजनिंग इनको करने की कोई भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान जीके, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा आ जाता है वर्ल्ड और इंडिया जीके, वर्ल्ड एंड इंडिया जीके, कि वर्ल्ड इंडिया है उसके 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं और इंडिया जीके है उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले पर्टिकुलर देते थे कि ये 20 क्वेश्चन देंगे या 30 क्वेश्चन, लेकिन लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें कोई क्लियर कट आइडिया नहीं था कितने क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ। बस आपको ये ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के होंगे, उसके बाद में इंडिया जीके के होंगे और लीस्ट होंगे आपके वर्ल्ड जीके के। कॉन्टिनेंट वगैरह, महासागर वगैरह वो दे रखे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको दे रखे हैं जहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा जो कि सब जगह हम पढ़ते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर में आपके पर्टिकुलर दे रखा है कि आपको राजस्थान पढ़ना है और बाकी सेंसस वगैरह, जनगणना वगैरह वो नॉर्मल रहता है, वो यहाँ पर भी रहेगा। और चौथा आपकी जीके में ही आएगा साइकोलॉजी, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी सिलेबस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको देखना है। मतलब जीके के पेपर में कुल 4 या 5 ही मान लो, एक वर्ल्ड जीके को अलग मान लो, तो ये पूरे सेक्शन हो गए। आपसे राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ल्ड और इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछेंगे, करंट अफेयर और एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। हमने बात की योग्यता की, हमने बात की 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है जीके का, और जीके में क्या क्या पोर्शंस होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। मैं बात करूँ मैडम, यहाँ आप बोलोगे मैम यहाँ पे जीके के लिए हम क्या बुक प्रिपेयर करें, ठीक है। तो जीके के लिए अगर मैं बुक्स की बात करूँ, मैं ऊपर लिख रही हूँ बुक्स, तो जीके में जो बुक्स हैं वो आपको एक तो 6 to 10th या 12th ही कर लो, 6 to 12th आपके एक राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, राजस्थान अध्ययन, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं वो चलती है। वो आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि इस बार जो पेपर देखा गया उसमें बहुत से क्वेश्चन यहाँ से देखे गए थे। और उसके अलावा कोई भी आप पर्टिकुलर कोचिंग वगैरह के नोट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी वेल नॉन कोचिंग है उनके आप नोट्स से इसको पढ़ सकते हो, या कोई भी आपके पास पहले से प्रिपेयर जो नोट्स हैं उनको आप यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली वही है राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप बुक्स यहाँ पे राजस्थान अध्ययन तो करनी है, साथ ही साथ आपको कोई भी गाइड खरीद लेनी है, ठीक है। राजस्थान जीके तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे भी कोई भी आपने गाइड खरीद ली, गाइड में आप लक्ष्य खरीद सकते हैं, सिखवाल खरीद सकते हैं, सुगम नाम याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे आती है वो भी आप खरीद सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की भी बुक काफ़ी अच्छी आती है, उनको आप बाय करके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। या किसी पर्टिकुलर कोचिंग जैसे स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छा समझ में आता है, वो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप जो गाइड लोगे जो मैंने आपको बताई, उनमें आपको जो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके बता रखा है वो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको सब प्रिपेयर करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। थोड़ा सिलेबस यहाँ ज़्यादा है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो बुक्स मैंने आपको ये बताई, साथ ही साथ कोई भी आप यहाँ पे गाइड यूज़ कर सकते हैं। और तो यहाँ बुक्स वही है, नॉर्मली यही चलेगी, इसके अलावा और कोई बुक नहीं होगी। बात करें पेपर 2, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, कि मैडम सब्जेक्ट में क्या होगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पूरा का पूरा खेल है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। ये जो सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा हो गया, यहाँ पर टीचर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ जो ये सब्जेक्ट है ना, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। मैडम कैसे दिक्कत करता है? ये दिक्कत ऐसे करता है कि इस सब्जेक्ट में आपकी फ़िज़िक्स आती है 11th-12th की, नॉट 9th-10th, यहाँ 11th-12th की फ़िज़िक्स आएगी, प्लस
बीएससी 11-12 प्लस बीएससी के 1-2 टॉपिक, बीएससी से ज़्यादा घबराना मत, बीएससी के 1-2 टॉपिक है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन अगर हम छोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा महाभारत नहीं आने वाली। फिजिक्स, उसके बाद में आता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी सेम वही 11-12, और थर्ड है आपके बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी सेम है 11-12 और बीएससी लेवल। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड ये और यहाँ पर पूछे जाते हैं। मतलब आपने जो 11वीं 12वीं में पढ़ा था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही आपसे 11-12 लेवल के ही पूछेंगे। कोई वो 9th-10th की बुक से आपसे कुछ नहीं पूछने वाले। जो आपने टिपिकल कभी नीट वगैरह की प्रिपरेशन करी होगी वो चीज़ें यहाँ पर काम आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? जो आपने कभी नीट की कोचिंग करी है या नहीं भी करी है, या आपने उस समय 11th-12th में जो आपने नोट्स पढ़े थे वो नोट्स आपके अब काम में आएंगे जब आप 2nd ग्रेड की तैयारी करोगे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और टीचिंग मेथड्स है। टीचिंग मेथड्स नॉर्मल है, साइंस के टीचिंग मेथड्स होते हैं जो हम 3rd ग्रेड में भी पढ़ते हैं, रीट के लिए पढ़ते हैं, वही होंगे यहाँ पे। इसका ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बर्डन यहाँ पर लेना है। ठीक है, मैं बात करूँ इनके लिए बुक्स, तो सबसे अच्छी बुक्स होगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। अगर एनसीईआरटी आपको नहीं समझ में आती तो जिस समय आपने 11th-12th की थी उस समय आपके पास जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए थे या जिस कोचिंग के आपके पास नोट्स थे, जो मॉड्यूल्स आपके पास थे, वहाँ से आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। और अगर ये कुछ भी ना हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे आप फिजिक्स है आपको नहीं समझ में आ रही और कई बार आप कोई पर्टिकुलर कोर्स भी परचेज़ कर लोगे ना तो भी नहीं समझ में आएगी। सीधा सा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों नीट में आते हैं और आपने देखा होगा कि नीट के 1 शॉट वीडियो हर जगह मौजूद है। ठीक है, हर एक चैप्टर के। तो आप उस फिजिक्स केमिस्ट्री के जो 1 शॉट वीडियो है या जो पूरे चैप्टर्स, आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे, कमी ही नहीं है नीट के लिए, क्योंकि वही यहाँ पर आने वाला है, वही सब चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, साथ ही साथ वो वीडियोस आप देख लो। अगर कोई कोर्स खरीद रखा है आपने, जैसे आप कलाम कोचिंग से कोर्स खरीद सकते हो, फर्स्ट रैंक से खरीद सकते हो, या फिर अगर आपको फ्री में करना है तो यूट्यूब पर इन सब का मटेरियल अवेलेबल है, कोई भी यहाँ डाउट नहीं है। चाहे आप बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर आप सर्च कर लेना, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। टीचर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि विच वन इज़ बेटर। 1-2 से पढ़ो, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के जो नाम हैं उनसे आप पढ़ने की कोशिश करो। आप सर्च करोगे तो आप सर्च में ही आपको पता चल जाएगा, 1-2 वीडियो देखोगे कि हाँ इसका मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप वो कर सकते हो। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ फिजिक्स हमारे बस की बात नहीं, तो हम कर लेते हैं लेकिन फिजिक्स बस की बात नहीं होती। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप फिजिक्स के थोड़े बहुत भी टॉपिक करोगे और इन दोनों को कंप्लीट कर रहे हो तो भी आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कभी भी आरपीएससी 2nd ग्रेड की जो कट ऑफ है वो 50% से अबव जा ही नहीं रही, 50% ही नहीं जा रही। मतलब आपके टोटल में बात करूँ, यहाँ 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 150 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके जो पेपर होता है वो 500 का होता है। तो कट ऑफ 250 भी नहीं जा रही है। आप पीछे के रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, इस बार भी नहीं गई थी, इस बार भी 220 से नीचे, अब ऊपर थोड़ा बहुत गई होगी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो 500 में से अगर 250 भी नहीं जा रही है, मतलब 50% नंबर भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेवल ऐसा है ना, आपकी 11th-12th का लेवल आ गया, हर कोई फिजिक्स को नहीं कर पा रहा, और जो तुम सोच रहे हो बाकी कर देंगे वो बाकी भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसे बीएससी के बच्चे, उन्होंने बीएससी बीएड किए, फिजिक्स से तो नाता टूट गया उनका। फिजिक्स तो उन्होंने बहुत पहले पढ़ी थी, अब फिजिक्स से थोड़ी ना कोई मतलब है। 3 और 2 साल बीएड के या फिर इंटीग्रेटेड भी किया हो तो 4 साल पहले ये चीज़ें तो हमने छोड़ दी, तो हमें तो इसके टच में ही नहीं है, तो हम कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, आपको बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, बायोलॉजी में कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपकी बायोलॉजी होगा। उसके बाद में केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग होगा, और फिजिक्स में आपको कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहे हैं, जो थॉटिकल वाले चैप्टर्स हैं जहाँ पर सीधा क्वेश्चन आते हैं, वो वाले चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ टीचिंग मैथड आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलवाएगा। तो इस तरीके से आप रणनीति यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।
क्या बताया, जैसे मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो राजस्थान जीके बहुत अच्छे से करो, इंडिया जीके बहुत अच्छे से करो, करंट अफेयर अच्छे से करो, ठीक है। वर्ल्ड जीके में अगर आपको थोड़ी दिक्कत भी आ रही है वर्ल्ड और इंडिया में, और अगर आपने ये 3 बहुत अच्छे से कर लिए तो वो आप वहाँ पर मैच कर जाओगे साइंस में, ठीक है। मैं आर्ट्स के बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं साइंस के बच्चों के लिए और स्पेशली बायोलॉजी के बच्चों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं उन सब का लेवल आप जैसा ही है, राजस्थान जी के, करंट अफेयर, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इनके जो टॉपिक आपको बेस्ट लगे वो टॉपिक। साथ ही साथ के राजस्थान जीके के पेपर हुए हैं, जैसे पटवारी हुआ है, ग्राम सेवक हुआ है, आपके 2nd ग्रेड हुआ है, 1st ग्रेड हुआ है, रीट हुआ है, जो भी पेपर हुए हैं उन सब पेपर को देखना है, कृषि सहायक वगैरह जो भी हुआ है, पर्यवेक्षक वगैरह। तो आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट्स होते हैं, है ना, और वही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं, तो सीधी सी रणनीति यहाँ पर ये रहेगी, आपको यहाँ इतना ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बात करें दूसरे वाले में, तो बायोलॉजी सबसे पहले अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके बाद में केमिस्ट्री करो और फिजिक्स के कुछ टॉपिक कर लो, पूरी की पूरी फिजिक्स मत करो, क्योंकि 500 में से 400 नंबर वाला कभी यहाँ है ही नहीं, टॉपर के ही नहीं आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने 500 में से 300 का भी टारगेट रखा तो 2nd ग्रेड साइंस टीचर आप बन जाओगे। ये अभी तक का जो भी पिछली 3-4 वैकेंसी में मैंने एनालाइज़ किया है वो मेरा, ये मैंने आपको उसी के अकॉर्डिंग बताया है, और बाकी सबसे भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। दूसरी बात लास्ट, कि यहाँ जो पोस्ट है, जैसे इस बार जो पोस्ट थी वो 1565 थी। कितनी पोस्ट थी? 1565। तो पोस्ट भी काफ़ी अच्छी आती है, पोस्ट कम नहीं है 1565 पोस्ट काफ़ी अच्छी है, तो पोस्ट की भी आपको ज़्यादा टेंशन यहाँ पर लेने की नहीं है। तो आप पर्टिकुलर इस तरीके से करो। अगर आपसे खुद से सेल्फ नहीं हो रहा है तो यहाँ आप कोचिंग लेना चाहें तो मैं आपको बोलूँगी कि आप यहाँ पर कोचिंग लें। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की कोचिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ये आप फिर भी अपने आप प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन मेरे कहने से आप सब्जेक्ट की कोचिंग यहाँ पर ज़रूर ले लेना। आसपास में अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना, आपके जो भी मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल है वहाँ से आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करना और उसके बाद में आगे कुछ करना। डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। तो जो भी बच्चे 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आई होप उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैंने एक ही वीडियो में पूरी सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए। मैं जैसे भी पॉसिबल होगा मैं उसका आंसर आपको दूंगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।